घर जो है हमारा शादी का घर है। ये कलात्र भाव या स्त्री भाव है, स्त्री या पुरुष भी भाव बोल सकते हैं। थोड़े से हमारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है शुरू से, तो इसलिए उसको स्त्री भाव ही कह दिया गया, अदरवाइज इट इज स्पाउस भाव। तो स्त्री दोनों के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा या लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने लेनी है तो हमें 7th हाउस से ही लेनी है। तो 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ का है, आपकी पार्टनरशिप्स का है, बिकॉज मैरिज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप्स चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो कहीं की भी पार्टनरशिप हो, ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स आर सीन फ्रॉम 7th हाउस। 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके सेक्सुअल लाइफ का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो 7th हाउस में आते हैं। और जो विजिबल सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो, उनकी हम बात करें, हिडन नहीं, इंटरनल नहीं, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल वाले जो हम बात करें वो दैट दे आर अंडर 7th हाउस, क्योंकि बाकी जो है हिडन जो है वो हमारे 8th हाउस में आएंगे। अब ये 7th हाउस जो है ये हमारा शादी रिलेटेड कुछ भी हम बात करें, अच्छा पहली शादी है, दूसरी शादी है, 3 शादियां करेगा, कौन कितनी शादी करेगा, कैसे शादी होगी, वो सब चीजें भी हम 7th हाउस से देखेंगे। 7th house is the most important house when it comes to relationship. Why? Because and important इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आफ्टर प्रोफेशन मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आएंगे, जो लोग पूछेंगे वो रिलेशनशिप के क्वेश्चंस पूछेंगे। दिस इज योर 7th एंड अगेन यहाँ पर हमारे 2 हाउसेस हैं जिनको हम मारक हाउसेस बोलते हैं। ये मारक हाउसेस क्या है, जब हम डेथ के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें और डिटेल में जाएंगे। बट 2nd हाउस एंड 7th हाउस ये मारक हाउसेस के बारे में बोला जाता है, इनको मारक हाउसेस बोला जाता है। कि जब इनकी दशा चलती है तो आदमियों की, मतलब ऐसा नहीं इनकी दशा चलेगी, इन हाउसेस की लॉर्ड्स की दशा चलेगी या जो प्लैनेट्स इसके अंदर है उनकी दशा चलेगी तो आदमी मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इट इज कंसिडर्ड कि उस टाइम पर अगर कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। तो ये बट इट्स अगेन टू लेस इंफॉर्मेशन राइट नाउ, सो डोंट जंप कि अरे मेरी तो 7th की ही लॉर्ड की दशा चल रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, कोई ना सोचे इस तरीके से। तो ये 7th की जो मेन हमारे को जो इसमें देखना मेन चीज क्या है, स्पाउस का काम है, रिलेशनशिप्स है, हर तरीके की रिलेशनशिप्स आपकी, पार्टनरशिप्स आपकी। और 7th हाउस जैसे 6th हाउस हमारा जॉब का था, 7th हाउस हमारा बिजनेस का हाउस है कि बिजनेस कैसे करना, हमने बिजनेस करना कि जॉब, 7th हाउस के बारे में पता लगेगा। तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी, अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, खराब रहेगी, ये सारे के सारे 7th हाउस से पता लगेंगे। आपका होने वाला स्पाउस कैसा है वो भी हम 7th हाउस से पता करेंगे। अब अगर मान लीजिए, चलिए इसको हम, पता नहीं मैंने इसमें प्लैनेट वाइज डाला कि नहीं डाला, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा इसमें प्लैनेट वाइज, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। अब आप ही लोग मुझे बताइए 7th हाउस में थोड़ा सा, मैं जिसको थोड़ा बहुत प्लैनेट का आइडिया है वो भी दे कैन चिप इन, एंड नहीं है नए लोग भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया तो सभी को है कि प्लैनेट्स क्या बताते हैं। तो सन अगर है 7th हाउस में तो आपका स्पाउस कैसा होगा? एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ा अग्रेसिव होगा, छोटे वाला होगा, अग्रेसिव होगा, हॉटी वाला होगा। क्यों अग्रेसिव होगा? सन एग्रेशन देता है। हम एक्शन ओरिएंटेड, हम कह सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड। सन अगर होगा तो अथॉरिटेटिव हो सकता है, नहीं बोल सकता, थोड़ा सा अथॉरिटी, फेमस, हाँ फेमस हो सकता है बिल्कुल, सन इज अबाउट फेम, तो थोड़ा फेमस हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है बिल्कुल, सन गवर्नमेंट को भी। फेस पे तेज होगा, हाँ मतलब ब्राइट होने होता है ना, सर मुख पे तेज होना या एकदम होता है पर्सनालिटी उठ के आएगी लोगों के सामने। बिल्कुल और सर ईगोइस्टिक भी हो सकता है काफी, मतलब मैनली टाइप ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल। सर बिजनेस करने वाला हो सकता है। नहीं बिजनेस तो नहीं बोलेंगे हम सन में, बिजनेस नहीं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने वाला हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट वो। और एक रॉयल, सन क्या रॉयल्टी है, तो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाला हो सकता है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि आपसे एक स्टेप ऊपर होगा, मतलब जो जैसे मतलब आपका स्पाउस का जो स्टेटस है या जो आपका स्पाउस का जो लेवल है वो आपके लेवल से ऊपर होगा अगर सन आपके 7th हाउस में है तो। फादर के क्लोज होगा, ये भी कह सकते हैं, अपने फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस।
अपने फादर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, अपने फादर जैसा ही होगा, ये भी बोल सकते हैं आप। अच्छा ठीक है सर। तो ये आप देखिए, अभी आपको आज टुडे इज द 4th क्लास, आप लोगों को अभी से ज्योतिष बहुत सारे लोगों को फिर स्टार्ट रिलेटिंग, क्योंकि हमारे ज्योतिष जो है इट इज साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज, तो हमें ऐसे जोड़ जोड़ के देख लेना है। मून होगा तो कैसा होगा, मून होगा तो स्पाउस कैसा होगा, कैसी होगी, कैसा होगा, आप दोनों को हैंडसम या सर दिखने ब्यूटीफुल, में ब्यूटीफुल बिल्कुल, मून इज अबाउट ब्यूटी, तो बिल्कुल ब्यूटीफुल होगा। एंड वेरी सॉफ्ट, इमोशनल हो सकता है। सेंसिटिव, हाँ, इमोशनल भी हो सकता है, सेंसिटिव भी हो सकता है। देन मदरली इंस्टिंक्ट, मदर इंस्टिंक्ट, बिल्कुल मून के आप केयरिंग कैरेक्टरिस्टिक केयरिंग एंड सर वो खुद कोई काम में ना इनिशिएट नहीं कर सकते, दे नीड समबडीज हेल्प टू इनिशिएट द वर्क। नंबर 2 के आप इमोशनल इमोशनल और सेंटिमेंटल की हम बात करेंगे, नंबर 2 की आप ठीक है। मून वो हो गया, मून है तो ब्यूटीफुल पार्टनर हो गया, एक हमने ये बात कर ली। और मरकरी होगा तो क्या होगा, बुद्धिमान, सर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, वाक चतुर, बड़ी क्लेवर पर्सनालिटी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, मून होगा तो क्या देखने में फ्लर्ट भी होगा सर, मर्क्यूरी होगा तो फ्लर्टिशियस। फ्लर्टिशियस हम नहीं, मरकुरी को फ्लर्टिशियस नहीं ये कहना चाहिए हमें, ऐसा गलत है। मरकुरी अकेला फ्लर्टिशियस नहीं होता, जब तक अच्छी कम्युनिकेशन होगी। हाँ, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, बिल्कुल। तो मरकरी के साथ जब तक वीनस नहीं लगे तब तक फ्लर्ट को हम उसको फ्लर्टिशियस नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, मर्क्यूरी और वीनस का हो। तो बाकी मरकरी अगर अकेला, मरकरी को तो हमने ये बात, देखने में छोटा होगा, आपकी एज से देखने में छोटा लगेगा। तो अगर आप किसी कुंडली में सिर्फ इतना ही देख के कि 7th हाउस में मरकरी है और बोला आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे देखने में थोड़े कम उम्र के लगते होंगे, तो वो एक अच्छी प्रेडिक्शन होगी आपने, और बोला वो सही जाएगा बिल्कुल मेजॉरिटी केसेस में। मतलब बहुत रेयर होगा कि नहीं वो गलत बैठा या सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको, बट वो वैसे ही होगा, उसकी एज से वो छोटा दिखेगा और हमेशा जवान दिखेगा, ऐसा भी है मरकरी का, क्योंकि बच्चा है मरकरी तो प्रिंस है। फिर उसके बाद अगर जुपिटर हुआ तो क्या होगा, तो ज्ञान बांटता फिरेगा, वैसे टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, कोई बहुत ही नॉलेजेबल हो सकता है, बिल्कुल। और विजडम, सैटर्न होगा तो कैसा होगा, बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकता है सर, ऑर्थोडॉक्स हो अपने सकता ख्यालों में, विचारों में। है, बिल्कुल। सर बहुत हार्ड वर्क हो, मतलब काफी काम में ये इन्वॉल्व, हार्ड वर्किंग, वर्कोहॉलिक, हार्ड वर्किंग हो सकता है, और स्लो भी हो सकता है, लेजी टाइप का भी। सैटर्न डिले करता है चीजों को, स्लो और कर। सर हर चीज में डीप तक जाना, रिसर्च करना, एनालिस्टिक नेचर। हाँ, ये सब हम ये कह सकते हैं आपसे बड़ा होगा। हाँ, जुपिटर में हम कह सकते हैं आपसे बड़ा होगा, दिखने में बड़ा होगा, बिल्कुल। सैटर्न में कह सकते हैं आपसे दिखने में बूढ़ा लगता होगा। सैटर्न इज एन ओल्ड, जुपिटर में, सैटर्न में ज्यादा कह सकते हैं। देखिए आप इसमें ना एक और चीज जोड़ सकते हैं, सर मरकरी जुपिटर, अगर है तो हम बोलेंगे कि आपकी पार्टनर की एज आपसे कम होगी, मरकरी में, नहीं सर, मरकरी में। मर्क्यूरी में। अच्छा, हाँ, और अगर जुपिटर है तो हम बोल सकते हैं आपके पार्टनर की एज आपसे बड़ी होगी। और सर शनि में भी यही बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर की एज बड़ी होगी। हम शनि में आप पार्टनर की एज बड़ी होने की वजह हम बोल सकते हैं पार्टनर बूढ़ा लगेगा, ओके। पार्टनर बूढ़ा लगेगा, मून पार्टनर और शनि बैठे हो तो, गुरु और शनि दोनों बैठे हो। मून और चंद्र और शनि। हाँ, तो बूढ़ा देखने में स्मार्ट तो लग ही सकता है ना, थोड़ा बूढ़ा लगेगा तो क्या होगा, हाँ, सुंदर बूढ़ा होगा सर। सुंदर बूढ़ा होगा, क्या होगा? वो दोनों चीजें होंगी। सर जुपिटर होगा तो फिर मोटा भी होगा, नहीं, अभी ये नहीं सर, ये नहीं हो सकता। अभी हमें देखिए, अभी हम ये सब करेंगे जब हम पढ़ेंगे, हम स्पाउस मैरिज वाला जब पढ़ेंगे, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम फिर 7वें घर से कुंडली घुमा कर देखेंगे कि आपके हस्बैंड या वाइफ की क्या कुंडली बनती है, और जब रोटेट करके आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि पूरी की पूरी एग्जैक्टली वैसी है जैसा है। सर अगर वीनस होगा तो ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग तो होगा, बट जैसे वो फ्लर्टेशियस, ये भी हो रोमांटिक, सकता है। रोमांटिक होगा, फ्लर्टिशियस। देखिए, फ्लर्ट करना जो है ना, वीनस का काम नहीं है। नंबर जब 2 प्लैनेट मिलेंगे साथ में तब फ्लर्ट होगा, तब होगा वो। ठीक है ठीक है ठीक है और जब 2 हाउसेस का कनेक्शन बैठेगा तब फ्लर्ट होगा। ठीक है सर। ठीक है, ऐसा हम सिर्फ एक हाउस को देखकर, एक प्लैनेट को देखकर कोई भी जजमेंट पास करते हैं, वो ठीक नहीं है। बट ये सब इंडिकेशंस हैं, ये जो हम बात करें ना, ये सारे इंडिकेशंस हैं, कैसा होगा, किस डायरेक्शन से आएगा, कहाँ, क्योंकि हर प्लैनेट की एक डायरेक्शन है, और वो कौन से डायरेक्शन से आएगा आपका ये
स्पाउस, वो भी हम उससे देख के बात कर सकते हैं। और यहाँ पे हम तो अभी सिर्फ प्लैनेट की बात कर रहे हैं जो 7th हाउस में बैठा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ रोल प्ले करेगा जो आपका दशाएं चल रही हैं, जिस टाइम पे शादी हो रही है वो कौन से प्लैनेट्स की दशा चल रही है। दैट विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग द पार्टनर, किस तरीके का होगा पार्टनर आपका। सर हमारी सौरभ, कौन सी दशा ये- चल रही है वो, या फिर पार्टनर की कौन सी दशा चल रही है? पार्टनर की दशा कौन सी चलेगी, आपकी जो दशा चल रही है वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। अच्छा, पार्टनर की दशा कैसे पता चलेगी आपको, जब आप आए हो मेरे पास कि मेरी शादी कब होगी, तो मैं पार्टनर की दशा कैसे देख लूंगा आपकी। ठीक है अभी की सर, दशा देखूंगा ना, समझ। बोलूंगा हाँ आपकी शादी होगी, इस टाइम पर होगी, इस डेट्स में आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, इस तरीके से आपका हस्बैंड आ सकता है, यहाँ से आपका इस डायरेक्शन से आपका रिश्ता हो सकता है, कौन से सर्किट में होगा, ऑफिस में होगा, ऑफिस लव होगा, ऑफिस के अंदर ही मिल जाएगा, घर के आसपास मिलेगा, रिश्तेदारी में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा आपको लड़का वो भी हम ढूंढ के बता सकते हैं। आपको शादी.com पे जाना पड़ेगा, उससे भी वो भी पता लग जाएगा, वैसे किससे पता नहीं कहाँ से मिलेगा, वो सब आंसर हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अब हम सौरभ, इस हाउस में अगर पार्टनर शनि बैठा होता है, सैटर्न होता है, दैट मींस योर लाइफ पार्टनर, हिज लाइफ विल बी मोर ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड हार्डशिप्स। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज कि ये ओल्ड है आपका। देखिए कहते हैं बहुत सारे लोग इस तरीके को जोड़ के देखते हैं कि 7th हाउस में अगर सैटर्न बैठा है तो शादी डिले हो जाएगी, शादी लेट होगी आपकी। मंगल बैठा है तो भी शादी डिले होगी, तो शादी डिले ये कर राकेश बैठे होंगे तो शादी डिले हो जाएगी। नहीं, केतु होगा। अब बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीके से करते हैं, अगेन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर राहु केतु बैठे हैं फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में होंगे, राहु फर्स्ट में होगा, केतु 7th में होगा, या वाइस वर्सा होगा। ऐसा अगर होता है तो लोग बोलते शादी नहीं होगी, किसी की शादी नहीं होती तो उसी पे डाल देते हैं, तो वो भी गलत है, वो बिल्कुल गलत है, उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, बट हाँ ये सब क्या है ना, ये इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी का रस, पढ़ने में जो मजा आता है। क्योंकि जब हम नाड़ी पढ़ेंगे तो हम ये सारी बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ये सब चीजें बिल्कुल कट है, उसमें कट टू कट प्रेडिक्शंस है, तो प्रेडिक्शंस हम उस पर करेंगे। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसको हम बोलते हैं, आपको क्या है ना, एक हॉरोस्कोप देखा और उसके बारे में बातें करनी है, तो बातें करने के लिए हमें देखना, अच्छा 7th हाउस में कौन सा बैठा था, हम उसके हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं, अभी हम उसके पूरे इन लॉज के बारे में बता देंगे। 8th हाउस देखेंगे तो 8th हाउस इन लॉज का किस तरीके के इन लॉज होंगे, आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी, 8th हाउस में कैसे बनेगी, किससे बनेगी, मदर इन लॉ से बनेगी कि नहीं बनेगी, फादर इन लॉ से बनेगी कि नहीं बनेगी, वो सब। बट जब हम मैरिज और रिलेशनशिप का टॉपिक करेंगे तब, अभी नहीं, अभी तो हमें इंडिविजुअल चीजें समझनी है। अभी तो मैं सिर्फ ये 7th हाउस में कौन कौन है, आप लोग अपनी कुंडलियों में देखना शुरू करें और मैच करना शुरू करें। आप मैच करना शुरू करें 7th हाउस में जो जो है, क्या एक्चुअली है वैसा आपके साथ, कोई प्लैनेट तो ऐसा हुआ क्या। अब 7th हाउस के लॉर्ड की जब भी दशा चले किसी की, कोई आपके पास आए, आप लोगों में से किसी की भी चल रही है, और ये उस टाइम पर ये चूंकि वो मारक ग्रह की मौजूद रही है, दीपक का ही उसको ऐसा बोला जाता है कि आप उस टाइम पर महामृत्युंजय का जाप करें तो ये बहुत हेल्प करेगा। और 7th कब करना है जाप, अगेन प्लीज रिपीट। 7th हाउस के लॉर्ड की जब दशा चलेगी, मान लीजिए 7th हाउस में 3 नंबर है, जेमिनाई है, तो मरकरी की दशा जब चले तो हम उसमें महामृत्युंजय का जाप जरूर करें, ऐसा आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये तब आप रिकमेंड करिएगा किसी को जब आप स्पेशली देखें, जब आप आगे चल के, ये ध्यान रखिएगा बस इतनी सी बात को, आगे चल के जब भी कोई ऐसे केस आएंगे हेल्थ रिलेटेड, या कोई ऐसा केस है जिसमें कि आपको दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ, तब हम ये चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। अभी तो सर एक सवाल था, हाँ जी, सॉरी ये पर्सनल कंसल्टेशन नहीं, बट जो आपने अभी पॉइंट बताया है मुझे, मेरा लिब्रा है 7th हाउस में और मेरा वीनस की अंतरदशा चल रही है, तो अंतरदशा में भी महामृत्युंजय करना ठीक रहेगा? हाँ कर सकते हैं,
बिकॉज MD AD करके आपने यहाँ स्लाइड शो में अंतरदशा में भी ये आप कर सकते हैं। और ये प्रॉब्ली टू अर्ली टू से, अगेन टू अर्ली टू से, जब तक हम हॉरोस्कोप्स पूरी तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तब तक। फिर भी वहां पर जॉब करने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो है नहीं, आपको करना आप कर लीजिए, जी बिल्कुल कर लीजिए, कोई इशू नहीं। अगर कोई फिजिकल एलिमेंट आपको अगर लगता है कि है या हो सकती है या कुछ ऐसे निकल रहे हैं ट्रेट्स, तो आप कर, और भी बेटर है, कर लीजिए। लेकिन सर इसका डेथ से और ये फिजिकल एलिमेंट से कैसे कनेक्शन होगा 7th हाउस का? आदमी मरता जब है तो किससे क्यों मरेगा, कि किससे, कोई ना कोई रीजन चाहिए ना, जी रीजन चाहिए। अब आपकी अगर वीनस की अंतरदशा चल रही है, तो वीनस की अंतरदशा में जनरली हो जाए ऐसा कुछ। दशा किसकी चल रही है? राहु की सर। तो फिर कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि 6th हाउस हमारे वो डिजीज एलिमेंट्स का होता है, 8th डेथ का होता है, तो मैं ये बस समझने की कोशिश कर रही थी कि 7th हाउस में 7th हाउस मारक हाउस है। मारक मतलब मारक हाउस। क्या होता है, मारक हाउस का क्या होता है? मारक, इसीलिए आपने देखा होगा 7th हाउस मैरिज का भी हाउस हमने पढ़ा। आपने सुना होगा शादी के समय बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। ऐसा होता है ना, गोली लग गई दूल्हे को, गोली लग गई दुल्हन को, गोली लग गई, बस जा रही थी वो दूल्हा दुल्हन समेत 10 लोग और मर गए, उनका खाए उसमें गिर गई बस। कभी कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जस्ट इन एंड अराउंड मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज भी और इन एंड अराउंड मैरिज भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इवन आफ्टर मैरिज कोई ना कोई परिवार में निकल जाता है आफ्टर, हाँ, वो कोई ना कोई परिवार की बातें, हम जो दूल्हा दुल्हन की बात कर रहे हैं, जो जिनकी मैरिज दशा, जिसकी 7th हाउस की होगी, 7th हाउस एक्टिवेट होता है उस टाइम पे। अगर उन 7th हाउस की दशाएं भी चल रही हैं और कुछ ऐसा एक्सीडेंटल योग बनता है तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इसको ज्ञानी लोग ये भी बोलते हैं कि शादी भी एक्सीडेंट ही एक तरीके का, तो वो एक्सीडेंट, दूसरा एक्सीडेंट शादी के अगले दिन से तो मारक दशा वैसे ही शुरू हो जाती है, वैसे ही शुरू हो जाती है, पूरी जिंदगी के लिए शुरू हो गई। तो वो एक मारक में काम हुआ, फिर लाइफ लॉन्ग चालू रही दशा में। ठीक है, तो वो ठीक है, वो सब हम बात कर सकते हैं। बट यस, 7th हाउस का ये इम्पोर्टेंस है कि ये आपकी डेथ तो नहीं बोलूंगा कि डेथ करा देगा, बट ये कहीं ना कहीं आपका इसका लॉर्ड की दशा एक्टिवेटेड होगी जब ड्यूरिंग डेथ किसी की भी डेथ होगी, तो उसमें ये दशाएं एक्टिवेट होंगी। 7th हाउस मारक हाउस है, वो एक्टिवेट रहेगा। ये हम करेंगे डिटेल में कि डेथ जब हमने कैलकुलेट करनी है, डेथ को हमने स्टडी करना है, कैसे करेंगे और उसमें फिर हमारा क्या रोल रहेगा। बट रिमेंबर दिस, और किसी का अगर चल रहा है तो वहाँ पे जो है कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, मुझे कोई नुकसान कुछ नहीं है, कर लेंगे। किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी रेमेडी, शादी नहीं हो रही तो इसमें उसकी रेमेडी जो है एक तरीके की, या उसको उसके अगर कोई मेलिफिक बैठा हुआ है, कोई सा भी मेलिफिक हो 7th हाउस में, तो उसमें क्योंकि हमारे माइथोलॉजिकल उसमें सबसे बढ़िया कपल अगर कोई समझा जाता है तो वो शिव पार्वती को समझा जाता है कि वो एक ही रूप है वो पूरा का पूरा। तो वो और उन्हीं की पूजा की जाती है। आप देखेंगे हर शादी में शिव पार्वती की पूजा होती है। तो शिव पार्वती सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पूरे उसमें कपल समझे जाते हैं, सबसे अच्छे। तो इसलिए शादी किसी की नहीं हो रही तो ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप जो है एक माला रोज करने के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं, आंख बंद करके। कोई दशा चल रही है, कोई कुछ भी हो रहा हो, दिस इज टू ब्रिंग गुड टू योर 7th हाउस। सर मंत्र बताना। ओम नमो भगवते रुद्राय, रुद्राय नमः। हाँ, ओम नमो, नहीं नवा ना भी बोलो तो ओम नमो भगवते रुद्राय, नमः बोलते दिया पहले आपने, ओम नमो भगवते रुद्राय, यही मंत्र है। इसी मंत्र का जाप आप करवा सकते हैं लोगों से। ये शादी के लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिसकी शादी नहीं, बड़े परेशान होते हैं लोग जिसकी शादी नहीं हो रही होती, बहुत बहुत ज्यादा परेशान। दिस इज इररिस्पेक्टिव कि कौन भी बैठा है इस घर हाउस में, कोई बैठा हो, कोई भी बैठा हो, शादी क्यों नहीं होगी? आप समझो ना, अगर वीनस ही बैठा है, वीनस ही लॉर्ड है उस घर का, तो शादी तो हो जाएगी आराम से, कोई मना ही नहीं है शादी के लिए, तो बड़ा अच्छा है। मार्स बैठा है, शनि बैठा है, लोगों ने पहले डरा दिया। जब पंडित जी ने पहली कुंडली बनाई तभी कहते विवाह में कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? विवाह में शनि बैठा है तो डिले होगा, शनि डिलेज मैरिज। आपको बहुत सारे